औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर्ज हफ्तम के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, चूँकि हमने आपकी दरसी किताब उर्दू में जो सबक है भले और बुरे की पहचान अच्छी तरह से उसको पढ़ा, अब आखिर पर उसके चंद सवालात हैं, उनके जवाबात हमने हल किए हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी याददाश्ती की कापी पर इनको तहरीर करें और ज़बानी याद करें। प्यारे बच्चों, चूँकि सवाल नंबर 2 जो है पहला आपने लिखा है, इससे पहले बुरे लोगों की क्या पहचान बताई गई है। इसका जवाब है प्यारे बेटो, बुरे लोगों की यह पहचान है कि वो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं और हसद और कीना से भरे होते हैं। सवाल नंबर 3, बुरी सोहबत के क्या नुकसानात हैं, क्या नुकसान हैं। अगर हम बुरी सोहबत में रहें, बुरे लोगों के साथ रहें तो क्या नुकसानात हैं। बुरी सोहबत में रहने के नुकसानात ये है कि इंसान को बुराई करने का खतरा पड़ने की आदत लग जाएगी। यानी अगर हम दूसरे बुरे लोगों के साथ रहें, हमको खतरा है कि हम भी बुराई में लत पड़ जाएंगे। चौथा सवाल है, नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने दुश्मनों के साथ, यानी जो उनके साथ बुरा करते हैं, कैसा सलूक करते हैं। नेक आदमी अपने दुश्मनों के साथ हमेशा भलाई का सलूक करते हैं, यानी अच्छा सलूक करते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब लास्ट पर रहा है, आखिर पर रहा है, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके ज़िद लिखने हैं। लफ्ज़ जो है जदीद, जदीद हो गया नया, इसका ज़िद आएगा कदीम, कदीम हुआ पुराना। आसमान का ज़िद है ज़मीन, चांद का ज़िद है सूरज, झूठ का ज़िद है सच, सेहतमंद का ज़िद है बीमार या कमज़ोर बताएं, ताकतवर का ज़िद है कमज़ोर, अमीर का ज़िद है गरीब, औरत का ज़िद है मर्द। इसी तरह से आपको तफसीली काम दिया जाता है। आप 10 अल्फाज खुद लिखोगे और उनके ज़िद भी लिखोगे। उम्मीद है कि आपने ये सबक अच्छी तरह से समझा होगा और याद भी करोगे। बाकी इंशाल्लाह कल हम नया सबक शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।